अब हम आपको यह बताएंगे कि आम आदमी की राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल पिछले 12 वर्षों में कितना बदल चुके हैं। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे। जैसा कि आप जानते हैं, अब वो चुनाव हार चुके हैं, अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं और उनकी पार्टी की सरकार भी अब दिल्ली में नहीं है। अब वो विपक्ष में है। खुद ना तो वो विधायक हैं, ना मुख्यमंत्री हैं और ना ही कोई भी संवैधानिक पद उनके पास है। लेकिन वो अपनी पार्टी के दफ्तर पहुंचे और जिस गाड़ी में बैठकर वो दफ्तर आए हैं, ये गाड़ी जो है बड़ी गाड़ियों में, महंगी गाड़ियों में शामिल है और इस गाड़ी की जो कीमत है 40 से 45 लाख रुपए मानी जाती है। आज केजरीवाल किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा, ना मंत्री हैं, ना मुख्यमंत्री हैं, ना विधायक हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें देखकर आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो एक आम आदमी है। कम से कम दिल्ली की आम जनता ने उन्हें दोबारा से आम आदमी बनने का जनादेश दिया है और उनसे कहा है कि अब आप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक ये ना बनकर आम आदमी दोबारा से बन जाइए। और केजरीवाल शुरू से आम लोगों की ही राजनीति करते आए हैं, आम आदमी की ही राजनीति करते आए हैं। एक जमाना था जब केजरीवाल के पास एक नीले रंग की वैगन आर गाड़ी हुआ करती थी, जो भारत में आम लोगों की, आम आदमी की गाड़ी मानी जाती है। और वो कहते थे कि सरकार में आने के बाद भी वो कभी ना तो बड़ा बंगला लेंगे, ना सुरक्षा लेंगे और ना ही बड़ी गाड़ी में कभी चलेंगे, वो तो इसी गाड़ी में खुश हैं। लेकिन इसके बाद केजरीवाल ने वो सब कुछ किया जो वो कहते थे मैं कभी नहीं करूंगा। और इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि उन्हें अब बड़े घर और बड़ी गाड़ी की आदत लग चुकी है। तो केजरीवाल ने शुरुआत तो की थी इस गाड़ी से, लेकिन अब वो इस गाड़ी में पहुंच चुके हैं। और आज हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अगर अरविंद केजरीवाल को वापसी करनी है, फिर से दिल्ली के लोगों का दिल जीतना है, तो उन्हें 12 साल पीछे जाकर आम आदमी वाली उसी राजनीति को अपनाना होगा जब उनकी छोटी गाड़ी होती थी, जब दिल्ली के पास इंदिरापुरम में वो एक छोटे से फ्लैट में रहते थे और लोग उन्हें देखकर यही कहते थे कि केजरीवाल आम लोगों में से ही निकलकर एक नेता बने हैं, आम लोगों के नेता हैं। और इसी वजह से केजरीवाल ने अपनी पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी रखा था। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के संयोजक महंगी गाड़ी में चलते हैं और अरविंद केजरीवाल का जो राजनीतिक लुक है वो भी पूरी तरह से बदल चुका है। तो आज अरविंद केजरीवाल को अपने दिल से दिल्ली की जनता के इस जनादेश को मानना चाहिए और उन्हें यह समझना चाहिए कि दिल्ली की जनता उन्हें वापस आम आदमी के रूप में ही देखना चाहती है और इसलिए अब इन बड़ी गाड़ियों में चलना उन्हें शोभा नहीं देता। अब आप इन दो तस्वीरों को देखिए और इन दोनों तस्वीरों में आपको समय का एक चक्र नजर आएगा। पहली तस्वीर आज से 10 साल पुरानी है, जब दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी और 67 सीटें केजरीवाल की पार्टी ने जीती थी। और उन 3 सीटों में से, उन 3 विधायकों में से एक विधायक थे बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता, जिन्हें एक हंगामे के दौरान विधानसभा के मार्शल्स ने वहां से उठाकर अपमानित करके विधानसभा से बाहर फेंक दिया था। तब बीजेपी अल्पमत में थी। 70 विधायकों की विधानसभा में उनके सिर्फ 3 विधायक थे, जिसमें से विजेंद्र गुप्ता एक थे और इस तरीके से उन्हें बाहर फेंक दिया गया था। आज 10 साल के बाद उन्हीं विजेंद्र गुप्ता को बीजेपी की सरकार में दिल्ली विधानसभा का नया अध्यक्ष बनाया गया है और अब उन्हीं के निर्देशों पर उसी विधानसभा का संचालन होगा जिस विधानसभा से आज से 10 साल पहले उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया गया था। और पहले ही दिन विजेंद्र गुप्ता ने यह बात कही कि वो सदन की कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह के राजनीतिक हंगामे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, 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 विधानसभा बैठिए, बैठिए। ये जो समय है, ये शिष्टाचार यहाँ पे संबोधन था, आपको उसका पालन करना चाहिए था।
राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए था। मैं कड़े शब्दों में आतिशी जी के व्यवहार की निंदा करता हूं कि उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रहे इस सदन को बिना कारण के डिस्टर्ब करने की कोशिश की। मुद्दा उठाने के लिए आपको पूरा समय मिलेगा, आप जितने मर्जी मुद्दे उठाइए, लेकिन आप अगर मुद्दा उठाने से पहले इस तरह का वातावरण यहां बनाना चाहेंगी तो ये विपक्ष का गैर जिम्मेदार पूर्ण रवैया ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो आज ये तस्वीरें देखने के बाद सीख यही मिलती है कि जो समय है वो बड़ा बलवान होता है। कभी भी सत्ता का घमंड नहीं करना चाहिए और उस घमंड में सामने वाले को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो समय का पहिया है ये लगातार घूमता रहता है और जब समय का चक्र पूरा होता है तो सब कुछ बदल जाता है।